हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। भानपुर गांव में शिवनाथ अपनी पत्नी सरला और बेटा राज के साथ रहते थे। राज को गांव में रहना पसंद नहीं था। वो हमेशा अपने पिता से उस बात पर झगड़ते रहता था। आज भी दोनों खेत में खड़े बातें कर रहे थे। राज बेटा, खेत में गेहूं पक रहा है। ऐसा लग रहा है इस बार भगवान मेहरबान होंगे। सोना लहला रहा है खेत में। हाँ। पापा, आप हर साल यही बोलते हो, लेकिन उससे होता क्या है? न कोई बदलाव, न कोई इज्जत। अरे बेटा, बदलाव तो आएगा। मेहनत करने से ही तो आता है। हाँ। पर किसानी में कौन मेहनत करता है आजकल? सब लोग आगे बढ़ गए हैं और हम वही मिट्टी में उलझे हुए हैं। तो क्या हुआ? अरे मिट्टी से जुड़ना कोई शर्म की बात नहीं होती बेटा। पर शहर में लोग क्या सोचते हैं पापा? कोई पूछता भी नहीं कि तुम क्या करते हो। जैसे ही कहते हैं किसान, सीधा चेहरा बन जाता है सबका। तो खुद को दुनिया की नजरों से क्यों तोल रहा है राज? हाँ, अपने पिता की आंखों से देख कभी मैंने तुम्हें स्कूल भेजा, अच्छे कपड़े पहनाए, भूखा नहीं सुलाया, और ये सब इसी मिट्टी से मिला है। पर मैं वो सब नहीं चाहता पापा। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे जलें, मुझे फॉलो करें, मेरे पास गाड़ी हो, नाम हो। और आप आज भी उसी पुरानी सोच में फंसे हो। तो क्या ये सोच पुरानी है कि पेट भरने के लिए खाना चाहिए जो खेत से आता है? क्या वो लोग नए हो गए जो आज भी हमारे उगाए अन्न पर जीते हैं? हाँ? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं भी किसान बन जाऊं, आपकी तरह मिट्टी में खप जाऊं? मैं ये नहीं कह रहा बेटा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तू मेरे काम का मजाक न उड़ाए। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। आज की दुनिया में किसान का कोई वजूद नहीं है। तो क्या वजूद सिर्फ पैसे से बनता है राज? जरा उन भूखे लोगों की आंखों में देख जो एक रोटी के लिए तरसते हैं। मुझे नहीं पता पापा, मुझे बस इतना पता है कि मुझे आपकी किसानी से शर्म आती है। लोग जब पूछते हैं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो मुझे जवाब देते हुए हिचकिचाहट होती है। अरे बेटा, शर्म तो मुझे आज हो रही है कि मैं तुम्हारे सपनों को नहीं समझ पाया और तुम मेरे संघर्ष को। मुझे कहीं जाना है पापा, अब इस बारे में बात मत कीजिएगा। राज वहां से निकलकर गांव के मैदान तक पहुंचा, जहां उसके दोस्त दीपक और साक्षी उसका इंतजार कर रहे थे, जो छुट्टियों में शहर से गांव आए थे। दीपक और साक्षी दोनों बड़े घर से थे और हमेशा राज का मजाक बनाते थे। राज को उनके सामने अपने पिता की किसानी पर शर्म आती थी। जैसे ही दीपक ने राज को देखा, उसने कहा, अबे राज, कितनी देर लगा दी बे? सूरज तो डूबने वाला है। हाँ, और तू हमेशा लेट क्यों आता है? कहीं फिर से पापा से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया है क्या? हाँ यार, फिर वही पुराना टॉपिक, किसानी, जिंदगी, इज्जत और पता नहीं क्या क्या। तेरे पापा भी ना आज के टाइम पे किसानी की बात करते हैं। कौन करता है आजकल खेती? सब लोग तो शहरों में भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं। अरे यार, मैं तो कभी समझ नहीं पाई कि तुम्हारे पापा को इसमें इतनी लगन कैसे है। कोई और होता तो अब तक कुछ दुकान या बिजनेस खोल चुका होता। और लोग जब सुनते हैं कि मेरे पापा किसान हैं, तो नजरें ही बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई गलती कर रहे हैं। सच कहूँ तो राज, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तू इतनी मेहनत क्यों करता है, जब तेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है जिसे लोग सीरियसली नहीं लेते। तू बुरा मत मान, पर हम सब ने देखे हैं लोग कैसे किसान को छोटे आदमी की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कुछ नहीं है उनके पास देने को। तभी दूर से सफेद गाड़ियों का काफिला वहां से धूल उड़ाते हुए चला गया। गाड़ियों की चमक ने सबकी नजरें खींच ली। तभी साक्षी ने कहा, अरे वो देखो, वो भवन भैया है ना? ओहो, वही भवन, कॉलेज का स्टार। हर लड़की उसके पीछे दीवानी है। स्टाइल, क्लास, और क्या बंदा है यार। और इतना पॉपुलर होने के बाद भी कितना डाउन टू अर्थ है। कभी घमंड नहीं देखा उसमें। यार, हम लोग कितनी बार उसके घर मिलने गए, लेकिन वो तो मिलता ही नहीं, हमेशा बिजी रहता है। हमारे जैसे लोगों के लिए उसके जैसे लोग कभी वक्त नहीं निकालते। हमारे नहीं राज, तेरे जैसे। पर एक बात बोलूं, जब हम भवन जैसे लोगों को देखते हैं ना, तो लगता है हम कितनी पीछे की दुनिया में जी रहे हैं। और तू अभी भी अपने पापा के खेत के सपने में उलझा है। छोड़ यार ये सब, हमारे साथ शहर चल।
शहर के रंग देख, लाइफ जी। खेतों से कोई पहचान नहीं बनती। मैं सोचूंगा इस बारे में। राज ने कहा और वो वहां से निकल गया। राज को दोनों की बातों का बुरा लग गया था। राज रात को बिस्तर पर सोए हुए सोच में डूबा हुआ था। क्या वाकई किसानी बेकार है? क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता? क्या मुझे हमेशा ऐसे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा? क्या कुछ अलग किया जा सकता है जिससे पापा को भी सम्मान मिले और कुछ नया हो? कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। अगले दिन शाम को एक बार राज दीपक और साक्षी से मिलने चला गया। राज, कल मेरा बर्थडे है और तुम दोनों को आना ही है। हाँ भाई, पार्टी मिस की तो दोस्ती खत्म समझो। कोई बहाना मत करना। और हाँ, पार्टी थीम फैमिली है, मतलब सबके मम्मी पापा भी आएंगे। फैमिली थीम? हाँ, मेरी मम्मी का आइडिया है। कहती है कि बच्चों की खुशी तभी पूरी होती है जब पेरेंट्स साथ हो। सुनना राज, मम्मी पापा को भी लाना है। तू लाएगा ना अपने किसान माँ बाप को? मैं देखता हूँ यार। राज कुछ सोचते हुए वहां से घर चला आया। घर आकर वो सोफे पर बैठे मन ही मन सोच रहा था कि कैसे ले जाऊं मम्मी पापा को? वहां सब अमीर होंगे, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ियां, और हम, पापा की फटी कमीज, मम्मी की पुरानी साड़ी। सारे लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे। मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। तभी शिवनाथ बाहर से आए और राज के बाजू में बैठते हुए उससे कहा, बेटा राज, आज तुम्हारी दोस्त साक्षी के पापा मिले थे रास्ते में। बहुत अच्छे लगे। कह रहे थे कि कल साक्षी का जन्मदिन है, हमें भी बुलाया है। आपसे खुद कहा उन्होंने? हाँ, अरे बड़े प्यार से बोले। कहने लगे, शिवनाथ जी, कल साक्षी का जन्मदिन है, जरूर आइएगा। फिर सोचा तुम्हारे पास गिफ्ट खरीदने के लिए शायद पैसे नहीं होंगे, तो मैंने एक छोटा सा गिफ्ट ले लिया। हम सब साथ चलेंगे। हाँ, चलेंगे ना कल? पापा, आप क्यों जाओगे? वहां सब अमीर लोग होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, ब्रांडेड कपड़े होंगे। लोग आपको देखकर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। राज, अगर तुम्हें लगता है कि हम वहां आएंगे तो तुम्हें शर्म आएगी, तो हम नहीं जाएंगे बेटा कल। हाँ, लेकिन गिफ्ट रख दिया है, तुम दे देना। राज को कुछ नहीं बोलता देख शिवनाथ कहने लगे, पर एक बात कहूं बेटा, खेत की मिट्टी हाथों में लगी रहे तो इंसान कभी गिरता नहीं। लेकिन हम तुम्हारा मन रखने के लिए नहीं आएंगे कल, तुम चले जाना। शिवनाथ जी बोलकर अंदर चले गए। अगले दिन शाम को राज पार्टी में जाने से पहले तैयार हुए सोच रहा था कि अगर पापा मम्मी को नहीं ले गया तो उन्हें भी बुरा लगेगा, और साक्षी ने भी कहा है कि फैमिली थीम है तो मम्मी पापा को लाना ही पड़ेगा। अब क्या करूं? ले ही जाता हूं। शिवनाथ और सरला सोफे पर बैठे थे। राज शिवनाथ के पास जाकर उनसे कहने लगा, माँ पापा, तैयार हो जाइए, हमें साक्षी के बर्थडे पार्टी में जाना है। हम? बेटा, तू अकेला चला जा। वहां सब अमीर लोग होंगे, हम क्या करेंगे वहां? माँ, अगर आप लोग नहीं चले तो मेरा वहां जाना भी बेकार है। आप चलो, वहां फैमिली थीम है, आपको आना पड़ेगा। हमारी वजह से तुझे शर्मिंदगी होगी राज, हम नहीं आ रहे। तू चला जा बेटा, जा। क्यों? आप वो सब छोड़िए ना पापा, बस जल्दी से तैयार हो जाइए और चलिए मेरे साथ। कुछ देर के बाद राज अपने शिवनाथ और सरला के साथ पार्टी में आ गया। सबकी नजर उन पर गई। सरला ने साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी और शिवनाथ साधारण कुर्ता पायजामा में थे। दोनों एक कोने में खड़े हुए थे और राज अपने दोस्तों से मिलने गया। लेकिन शिवनाथ और सरला को देख कई लोगों ने मुंह मोड़ लिया और तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कह रहा था कि देखा, किसान लगते हैं, साड़ी देखो इनकी, लगता है सीधा खेत से आई है। अरे अब ऐसे लोग भी आने लगे हैं पार्टी में, थोड़ा तो स्टैंडर्ड रखो यार पार्टी का। पता नहीं कौन बुला लाया इन्हें, लगता है कैटरिंग वाले के रिश्तेदार होंगे। वहीं खड़े राज ने ये सब सुन लिया। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने मम्मी पापा के पास जाकर खड़ा हो गया। उसका मुंह उतरा हुआ देखकर शिवनाथ ने पूछा, क्या हुआ? कुछ कहा किसी ने?
नहीं पापा, कुछ नहीं, बस थोड़ा शोर है। हम बाहर बैठ जाएं क्या बेटा? हमें ज्यादा लोगों में अच्छा नहीं लगता। राज कुछ बोले इससे पहले ही गांव का मशहूर लड़का भुवन पार्टी में आ गया। उसे वहां देख सबकी आंखें चौंक गई थी। सब लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिवनाथ पर पड़ी वो उनके पास चला आया और उनसे बात कर रहा था। वहां जमे सारे लोग, राज और उसके दोस्त भी उन्हें देखकर आश्चर्य जता रहे थे। नमस्ते अंकल, आप ही शिवनाथ जी हैं ना? मैंने सुना आप इस एरिया के सबसे सच्चे किसान हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं ही हूँ। हाँ बोलो बेटा। अंकल, मैं एक गांव में मेडिकल कैंप चला रहा हूँ। वहाँ सैकड़ों गरीब लोग इलाज करवाने आ रहे हैं, लेकिन हमें खाने के लिए अनाज चाहिए और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं तो कब से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था। पिछली बार भी सिर्फ आप ही की वजह से हमारे गांव के लोग खाना खा सके। कोई भूखा नहीं सोया। आपने तो जितना मांगा था उससे कहीं ज्यादा दिया। कृपया इस बार भी हमारी मदद कर दीजिए। कैसी मदद चाहिए? जितना भी आप गेहूं चावल या जो भी दे सकें, मैं आपकी पूरी कीमत दूंगा, पर बस आपसे ही लेना चाहता हूँ। बेटा तू पैसों की चिंता मत कर। किसान की मेहनत का कोई मोल नहीं होता, लेकिन तुम्हें वह मोल समझ आया, मेरे लिए वही बहुत है। अंकल, आपकी मेहनत ही तो इस देश की नींव है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ये बात समझें। बेटा आज पहली बार कोई हमारे पति से ऐसे बात कर रहा है, इतना सम्मान देकर। आज सच में मन भर आया। हाँ आंटी, इज्जत देना हर किसी के बस की बात नहीं होती और आपने और अंकल ने जैसे अपनी किसानी को बरकरार रखा है वो बहुत बड़ी बात है। भुवन बोलकर किसी और से बात करने चला गया। तभी साक्षी और दीपक राज के पास आए और कहने लगे, राज, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे पापा को कम समझा। सोचा किसान है तो कुछ खास नहीं, लेकिन आज भुवन भैया उनसे मिलने आए हैं, ये सबक है। हाँ साक्षी, मैं भी अब समझ गया हूँ पापा की मेहनत का मतलब क्या होता है। राज, तुझे याद है हम तेरे पापा को लेकर कितने मजाक करते थे? आज भुवन भैया खुद उन्हीं से मिलने आए हैं और उन्होंने जो भी कहा वो सुनकर गर्व होता है यार तेरे पापा पर। सच कहा, आज से हम हर उस इंसान की इज्जत करेंगे जो अपने हाथों से देश को बनाता है। अब मैं अपने पापा से भी कहूंगी कि वो भी कभी किसी किसान को छोटा ना समझे। और मैं अपने छोटे भाई को बताऊंगा कि असली हीरो वही होता है जो चुपचाप काम कर लोगों की मदद करे। तभी राज सिर झुकाए हुए शिवनाथ के पास चला गया और कहने लगा, पापा सॉरी, मैंने आपको कभी ठीक से देखा ही नहीं। हमेशा सोचा आप बस खेत में काम करते हो, लेकिन आज समझ में आया आप सबसे महान काम करते हो। बेटा जब बेटा खुद से ये बोले तो बाप को कोई और इनाम नहीं चाहिए। किसान मिट्टी से जुड़ा होता है, लेकिन उसका योगदान आसमान से भी ऊंचा होता है। आज से कोई भी आपकी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि मैं सबको बताऊंगा कि मेरे पापा ही मेरे हीरो हैं और मैं हमेशा गर्व से कहूंगा कि मैं एक किसान का बेटा हूं। हर तरफ तालियों की आवाज गूंजी। शिवनाथ और सरला आंखों में आंसू लिए सबको देख रहे थे। कहानी की सीख, कभी भी किसी का काम छोटा नहीं होता। सच्ची सफलता अपनी पहचान और श्रम में है, ना कि समाज में बनाई छवि में।